देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे सुनना, पता है हमारे जमाने में तो मैं लज्जा से चुपचाप उनके बाजू में बैठी रहती थी। खुरीमा, आप भी ना बच्चों जैसे। ये लो देवर जी, ये कौड़ी कलश में भर दो। देवर जी, अब वो कौड़ियाँ इन चावलों में डाल दीजिए। चल छोटी, अब ये चावल इस कलश में भरने होंगे, ठीक है? देख कर बहू, कहीं कलश आपस में टकरा ना जाए। ये अलक्ष्मी के लक्षण होते हैं। धीरे 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 छोटी। ये क्या? ये कैसा अमंगल हुआ? अरे बहुरानी, ये रहा। चावल कैसे गिर गए? चावल तो लक्ष्मी है। लड़कियों का इस तरह से हड़बड़ी करना अच्छा नहीं होता। लड़कियों को थोड़ा शांत होना चाहिए। बड़ी बहू रानी, जाओ बाहर जाकर सबको ये प्रसाद देख कर आओ, जाओ। हम भी अपने घर को निकलते हैं, ठीक है? वैसे भी और नियम अनुष्ठान करके मतलब नहीं। और कितना अमंगल होगा, अब क्या कहे ऊपर वाला जाने। इतनी लक्ष्मी रूपी बहू जो लाई हो तुम। चलो सब लोग। नहीं नहीं, आज माँ की पूजा ठीक से नहीं हुई है। हर बार विघ्न आ रहे हैं। ना ना, मंजली बहुरानी, जाओ तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और अपने अपने पतियों को बुला लाओ, जाओ। सुनो बेटा, तुम आज अपने कमरे में मत सोना, ठीक है? बड़े भाई के कमरे में सोना। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
कुछ देर यहीं बैठो बेटा। चारों तरफ ऐसा अमंगल हो रहा है आज, थोड़ा मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करना। माँ। जब से इस घर में आई हूँ तब से ये मत करो वो मत करो। यहाँ लक्ष्मी वास करती है, इससे लक्ष्मी चली जाती है, ये करना अमंगल होता है। लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखी है। और इधर मैंने कब से कुछ खाया ही नहीं है, भूख के मारे पेट दुख रहा है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। कुछ कहने पर बोलेंगे ये अलक्ष्मी है, ये कैसे लक्षण है। मैं लक्ष्मी बनकर नहीं रह सकती हूँ। ये हुई ना बात, बढ़िया लग रहा है। नई बहू स्वामी से पहले ही खाना खा रही है। ओ नई बहू, अच्छा तुम आई हो। आखिर कुछ खा ही लिया। बाप रे, ये कैसा ससुराल मिला है आपको? हाँ, आने के बाद देख रही हूँ सब केवल आपको बातें ही सुना रहे हैं। अच्छा, आपको जो अलक्ष्मी अभागन कह रहे हैं, इस घर की बड़ी बहू कौन सी लक्ष्मी है? हाँ, उसका तो अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ और वो हो गई लक्ष्मी। अरे बाप रे, नापित बहू, तुम ये सब समाचार लेकर आई हो? रुको, अगर अब आई ना वो बड़ी बहू मुझे ज्ञान बांटने, तो मैं भी उसे सुना दूंगी दो चार बातें। हाँ छोटी, अरे बाप रे, ये क्या? रखो 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 रखो। ऐसे कोई खाता है क्या छोटी? देवर जी ने अब तक कुछ नहीं खाया है, जेठ जी ने, ससुर जी ने अब तक कुछ नहीं खाया है। ऐसे अलक्षण देखकर माँ बहुत रुष्ट हो जाएंगी। सुनो, अब आप मुझे ये अलक्ष्मी बोलना बंद करो। मैंने भी सुना है कि आपको कोई बच्चा नहीं हुआ। आप कौन सी लक्ष्मी हो जो दूसरे को अलक्ष्मी बोलती हो? हाँ?
छोटी बहू रानी, मैंने अभी तक तुम्हारा चाल चलन देखकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब मेरा बोलना बहुत ही जरूरी है। अपनी जबान को थोड़ा लगाम देना सीखो बेटा। हम सब इस संसार में मिलजुल कर रहते हैं। मैंने सास होकर भी कभी अपनी बड़ी बहू रानी से ऐसे बात नहीं की है। मेरे मन में नहीं आया, और तुम पहले ही दिन इस घर में पैर रखते ही अपनी बड़ी जेठानी का ऐसा अपमान कर रही हो। छी 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 छी, तुम्हें लज्जा नहीं आती बेटा? जाओ, बड़ी जेठानी से क्षमा मांगो। ये क्या कह रही है माँ? ये मेरी छोटी बहन जैसी है। इसकी बातों का मुझे बुरा लग सकता है क्या? इसे क्षमा कीजिए माँ। ये तो मेरी ही किस्मत बुरी है। इतनी माँ की पूजा करती हूँ, तब भी माँ मेरी पुकार नहीं सुनती मेरी पुकार। देखा अपनी बड़ी जेठानी को? किसी के मन को कभी ठेस पहुंचाने की बात नहीं करती है। बड़ी बहू रानी पूरे मन से माँ की सेवा करती है। उसकी कोख एक दिन अवश्य ही भरेगी। मेरा तो माँ लक्ष्मी का संसार है। इस संसार में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। प्रभु, मैं धन, संपत्ति, सौभाग्य सब दान कर सकती हूँ, किंतु अपने उस भक्त को कैसे भी संतान दान क्यों नहीं कर पाती? कारण सौभाग्य और समृद्धि दान करने का अधिकार तुमने प्राप्त किया है, किंतु संतान दान करने की शक्ति तुम्हारी नहीं है। क्यों प्रभु? क्यों वो शक्ति नहीं है मुझ में? आपने मुझे भक्तों की माँ कहा है, किंतु माँ होकर मैं उन्हें माँ का रूप दान क्यों नहीं कर पा रही? वो शक्ति तो तुम्हें प्राप्त करनी होगी देवी। कैसे उस शक्ति को प्राप्त करूंगी प्रभु? बताइए मुझे। उस गृह की छोटी बहू एक दिन लक्ष्मी रूपी होगी। भविष्य में यदि उसे दिखे बड़ी बहू को लक्ष्मी रूपी होने का फल मिला है, उसके लिए तो तुम्हें साधना करनी होगी देवी। कैसी साधना प्रभु? आ गई तुम? आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतने लोगों के सामने तो पूछ नहीं सकता था। मेनका, नई बहू तुम्हें पसंद आई है ना? ये क्या, पसंद क्यों नहीं आएगी? आप स्वयं देखकर घर में बहू लेकर आए हैं। अब उसे अपने तरीके से इस संसार के लायक बनाने का दायित्व मेरा है। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वो तो मैं जानता ही हूँ।
मैं तो जानता हूँ छोटी बहू चाहे जैसी भी हो, तुम उसे अपने ढंग में ढाल ही लोगी। तुम ही तो मेरे इस घर की जीवित लक्ष्मी हो। आप भी ना। लीजिए, अब प्रसाद लीजिए। हाँ। रात का भोजन बाद में खाना। हाँ, दे दो दे दो। अच्छा, सब बच्चों ने खाना खा लिया ना? हाँ, अभी अभी खाना खाकर उठे हैं सब। तो अब बहुओं को भी खाना खिला दो ना। नई बहू बहुत बड़े घर की लड़की है, दास दासियों के बीच बड़ी हुई है। विवाह से पहले ऐसे दास दासियों के बीच सब बड़े होते हैं। विवाह के बाद क्या जीवन वैसा रहता है, उससे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बहुओं को अभी कैसे खाना खिलाऊंगी मैं? कितना काम बाकी है घर में। बड़ी बहू रानी, ये प्रसाद अभी तक तो नई बहू को लेकर माँ लक्ष्मी के पास जा ही नहीं पाई। कौन सी साधना की बात कही प्रभु ने? मेरी तो एक ही साधना है, प्रभु की सेवा करना। समय और मन से स्वामी ससुर की सेवा करना, तब देखना माँ लक्ष्मी तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगी। जाओ, अभी माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से प्रणाम करो। ये क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सच्चे मन से प्रणाम करो। सर ढक लो, माँ लक्ष्मी खुश होंगी। अब बैठ जाओ, साष्टांग प्रणाम करो। ये क्या? माँ लक्ष्मी का ताबीज कहाँ उतार कर रख दिया उसे? वो तो नापित बहू के पास रख दिया था मैंने। हाय 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 हाय, माँ लक्ष्मी का ताबीज हमेशा पहन कर रखना चाहिए छोटी बहू रानी। नापित बहू, ओ नापित बहू, कहाँ खो गई? इधर आओ तो।
नापित बहू के सामने ऐसी अग्नि रेखा क्यों उत्पन्न हुई? तो क्या उस नापित बहू के भीतर कोई अशुभ शक्ति होगी और उसी कारण वो ये पवित्र अग्नि पार नहीं कर पा रही है? कौन है ये नापित बहू? लक्ष्मी तो नहीं? ये रही नापित बहू। अच्छा ओ नापित बहू, छोटी बहू रानी का तावीज संभाल कर तो रखा है ना? ताबीज? हाँ, माँ लक्ष्मी का ताबीज। छोटी बहू रानी तो कहा तुम्हारे पास रखा है वो। बहू, क्या हुआ? ताबीज तो तुम्हें ही रखने को दिया था ना मैंने, तुम्हें याद नहीं है? याद आ गया, यहीं कहीं होगा, देखना होगा, कहीं ना कहीं तो अवश्य होगा। ओह, लगता है बहुत समय पहले की बात है ना, इसलिए ध्यान नहीं है। ठीक है नापित बहू, पहले प्रसाद लो, प्रसाद खाओ, बाद में ताबीज ढूंढ के छोटी बहू रानी के हाथ में बांध देना, ठीक है? लो। निकल रहा है। सबके लिए प्यार है, केवल मेरे लिए ही नहीं है। अब श्री लक्ष्मी की पूजा का प्रसाद खाना होगा मुझे। नहीं नहीं, ये असंभव है। खाती हूँ मालकिन, पहले ताबीज ढूंढ लूं? बाद में ढूंढना, पहले प्रसाद खाओ। लो। नहीं नहीं, ये अलक्ष्मी नहीं हो सकती। अलक्ष्मी मेरी पूजा का प्रसाद कदापि नहीं खाएगी। और वैसे भी इस ग्रह में अलक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी? ऐसा अवसर नहीं मिलेगा उसे। छोटी बहू भी एक दिन अवश्य बदलेगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी।
मुझे बहुत नींद आ रही है। आपके घर की दासी कहाँ है माँ? उसे बुलाइए, कहीं मेरे बाल खोल देगी। ये क्या? बाल खोलने के लिए दास दासी की किसको जरूरत पड़ती है? सुनो, शादी से पहले अलग था। शादी के बाद ऐसे दास दासियों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। दास दासियों पर निर्भर रहकर जो बहू नहीं चलती उसे ही तो लक्ष्मी रूप कहा जाता है। दास दासियों पर निर्भर रहकर जो बहू नहीं चलती उसे ही तो लक्ष्मी रूप कहा जाता है। इस बहू को भी अपने रंग में पूरी तरह से ढाल लेगी मेनका। मेरे स्पर्श से तुम भी लक्ष्मी श्री लाभ करोगी सुलता। चलो बहू, मैं आपके बाल खोल देती हूँ। रुको, पहले प्रसाद तो खा लो। माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, पूरा खाना पड़ता है। पहले प्रसाद खाओ, फिर चाहे जो करना है करो।